बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं गुजरात के गांव राजेकी में, और राजेकी के लोगों ने मिलकर बेड़ा उठाया है अपने गांव में तब्दीली लाने का, और ये अपनी मदद आपके तहत एक ऐसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए हुए हैं जो अवामुन्नास की खिदमत के लिए, जिसका मेन महवर PP34 के उम्मीदवार MPA चौधरी सज्जाद अहमद वड़ैच साहब हैं। नाज़रीन, जमात इस्लामी से आपका तल्लक है। लास्ट इलेक्शन उन्होंने 2013 में कंटेस्ट किया। जिस तरह से आप जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब PP34 से लास्ट इलेक्शन भी उन्होंने कंटेस्ट किया। अब भी ऑब्वियसली उम्मीदवार वही हैं, उन्हीं को नामज़द किया गया है। इलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये भी आप जानते हैं कि आइन के मुताबिक अगर देखा जाए तो इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर होने चाहिए थे, लेकिन 90 डेज़ से भी तजावज़ कर चुका है। इस पर अदालत ने एक बड़ा वसी जो है वो पैगाम भी दिया कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इस पर भी कोई अमल दरामद ना हो सका। मैशत इसमें आड़े आती है या कोई और मामला है, ये अब आप भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। जमात इस्लामी का कहना है कि वो एक वाहिद उम्मीद हैं जो मुल्क को खुशहाल बनाना चाहते हैं। आइए चौधरी सज्जाद अहमद वड़ैच साहब से पूछते हैं कि जिस तरह से राजेकी गांव के लिए उन्होंने एफर्ट की, अपने गांव में डिफरेंट कैटेगरीज से लोगों की मदद की। सबसे बड़ी बात, उन्होंने हेल्थ एंड एजुकेशन में बड़ा इस गांव को प्रमोट करने की कोशिश की है, जिसमें डिफरेंट कैंप्स लगे लोगों के लिए, मेडिकल स्पेशलिस्ट आते हैं, विजिट करते हैं, प्रॉपर तरीके से चेकअप होता है। ये प्रोसेस चलता रहा। और इसी तरह से अगर हम बात खाने की करें तो डेली बेस पर तकरीबन 100 या 100 से ज़ायद अल्लाह के मेहमान आते हैं, खाना खाते हैं और जाते हैं। ये अल्लाह पाक की तरफ से एक ऐसा खिदमत खल्क का सिलसिला है जो जारी सारी है, जो चौधरी सज्जाद अहमद वड़ैच साहब ने स्टार्ट किया। और उनके साथ जितनी भी उनकी टीम है, उनके गांव के लोग, उनके रिलेटिव्स, उनके भतीजे, उनके कज़न, उनके बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम सबको एहराज तहसीन पेश करते हैं। जिस तरह से जमात इस्लामी का मकसद है, जिस तरह से इलेक्शन में सियासत का एक पर्पस है, हम गुजरात की सियासत पर भी बात करेंगे, PP34 की सियासत पर भी बात करेंगे। मरकज़ कुंजा है, कुंजा में जो अमीर हैं वो किस तरह से जमात इस्लामी का पैगाम जो है घर घर तक फैला रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ जी। अल्लाह का एहसान है। तो आपने जो मुल्क की ये सूरत सामने रखी है, ये तो हम पर वाज़ेह है जी जी। तो जमात की खिदमत के हवाले से भी आप किसी से या नहीं है, चाहे ज़ल्ज़ला हो, चाहे सैलाब हो, चाहे वैसे किसी मामले में जमात के हवाले, यतीमों की मदद के हवाले से हो, लोगों की सेहत के हवाले से हो, हर लिहाज से जो है जमात खिदमत कर रही है। और हम लोग इसको खुसूसी तौर पर चाहते हैं, यकीनी तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि हमारा गांव जो है पूरे ज़िले में, मेरे गांव के सब लोग मेरे साथ मिलकर, तमाम भाई चाहे उनका किसी से भी तल्लक है, मेरे साथ मिलकर सब मिलकर इस गाँव को खुशहाली की तरफ लेके जाना चाहते हैं और पूरे इस गांव को मॉडल बनाना चाहते हैं। माशाल्लाह से। सर, जिस तरह से आप जमात इस्लामी के PP34 से उम्मीदवार हैं और नामज़द उम्मीदवार हैं, टिकट भी आपको मिला है, कैसा लगता है आपको इलेक्शन? ऑब्वियसली आपका मुकाबला जो है एक्स वज़ीर आला पंजाब से है। देखिए, इंशाल्लाह उनकी खिदमत भी लोगों के सामने है। जिस तरह उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है वो सब के यहाँ हैं। पिछले तकरीबन ये 15 साल से जो हल्का PP34 है, बावजूद इसके ये वज़ारत उज़्मा पे दूसरी दफ़ा आए हैं और करप्शन की इनकी इंतहा है, सब के सामने है जो इन्होंने की है। और इस इलाके की आप इस रोड से गुजर के आए हैं, इसकी हालत देख लें, बाकी रोड्स को देख लें, कोई हालत नहीं है इस हल्के की। गोया कि इस बात के बावजूद कि ये वज़ीर आला का हल्का है, इसकी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। जमात इस्लामी चाहती है कि खिदमत जो है ये सब के लिए हो, सब को मिले, चाहे उसका किसी पार्टी से तल्लक हो, किसी मुआशरे के किसी हिस्से से भी तल्लक हो। हम चाहते हैं कि हर आदमी तक जमात की खिदमत पहुँचे और तमाम लोग मिलकर, तमाम जमातों और तमाम दोस्त मिलकर इस कौम की खिदमत करें, ना कि करप्शन करें और इस मुल्क को इन हालात से निकाल कर खुशहाली की तरफ लेकर जाएँ। जिस तरह से आपने अपने गांव राजेकी का बेड़ा उठाया उसको मॉडल विलेज बनाने में, बिल्कुल इसी तरह से आप अपने हल्के PP34 में आपका प्लान क्या है? मैं चाहता हूं कि हमने अपने गांव में तमाम दोस्तों के साथ मिलकर और जितने भी मेरे गांव के ओवरसीज़ हैं उनके साथ मिलकर, खुसूसन 2 भाई की उन्होंने मेरा नाम ना लूँ तो फिर ये मुकम्मल नहीं होता। डॉक्टर कैप्टन इनामुल हक साहब हैं हमारे साथ, मनवर भाई हैं हमारे साथ, एक चौधरी हसीब आज़म साहब हैं और बाकी टीम भी सारी।
इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपने गांव को, लोगों के सामने पहले हम अपने गांव को मॉडल बनाएं। इसमें हमने लाइटिंग पूरे गांव में की हुई है, सफाई का हमारा अपना बंदोबस्त है। कोई टीएमओ हमारी नहीं है, लेकिन गांव की टीएमओ हमारी अपनी है जो डेली बेस पे काम करती है। खाना सब के लिए हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। उसके लिए हमने खाना जो है वो गांव के तमाम साथी मिलकर लोगों को, गांव के तकरीबन 60-70 और एवरेज 100 के हवाले से लोग खाना खा रहे हैं हमारे पास। और सेहत के हवाले से भी हमारा प्रोग्राम है। पहले जो है लोग सेहत सब के लिए प्रोग्राम भी हमारा है, उसमें भी हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है कि लोग जो हैं वो आएँ और वहाँ पे दवाई लें। किसी को इस वजह से ना रह जाए कि या इसी वजह से ना कोई मर जाए या बीमारी में चला जाए कि उसको दवाई के लिए उसके पैसे नहीं थे या उसका कोई इलाज नहीं, उसको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा अच्छी किस्म का। हमने MBBS लेवल का डॉक्टरों का बंदोबस्त किया है। वहाँ पे हम लोगों को इलाज फ्री मुहैया करेंगे, दवाई भी फ्री मुहैया करेंगे और जो जिस टाइम को चाहेगा उसको उसी वक्त उसकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। हल्का PP 34 में आपका क्या मंसूबा है? इस मंसूबे को ये हम लोगों के सामने मॉडल के तौर पे पेश करेंगे अपने गांव को, और इसी वाले पूरे हल्के को मॉडल बनाएंगे। अब मैं तो चाहता हूं कि ये तो गवर्नमेंट के पैसों से लेकर रोड्स नहीं बना सके। हमने तो गांव में प्लान किया है कि हम अपनी सड़कें, अगर आप अपनी मदद आपके तहत बना सकते हैं, हम खुद तो पूरे हल्के के लोग भी, अगर गवर्नमेंट के हालात इसी तरह रहे तो हम इंशाल्लाह इस हल्के को भी मॉडल बनाएंगे। यहाँ पर किसी इसलिए कोई नहीं मर जाएगा या भूख से नहीं कोई मर जाएगा कि उसको रोटी नहीं मिली या उसको सेहत के हवाले से कोई सहूलत नहीं मिले, क्योंकि आज़ादी, असल आज़ादी तो इस कौम की ये है कि वो माशी तौर पे आज़ाद हो, वो सेहत के हवाले से आज़ाद हो, तलीमी लिहाज से आज़ाद हो, या किसी का बच्चा इस वजह से नहीं इस हल्के में रह जाएगा कि उसको वसाइल नहीं मिले। इंशाल्लाह जमात जो है और मेरे गाँव के साथी मिलकर हम इंशाल्लाह इस हल्के में तमाम इस हल्के को मॉडल बनाएंगे। PP 34 में जिस तरह से आपने मसाइल की बात की है, तो सबसे स्वीर जो प्रॉब्लम है जिस पर आप चाहते हैं कि फौरी कोई ना कोई हल जो है होना चाहिए, अगर आप MP मुंतखब होते हैं तो क्या काम करना चाहते हैं बेसिकली आप? सबसे ज़रूरी जो प्लान है वो तो खुराक का प्रोग्राम है। इस मुल्क में अभी चल रहा है। ज़राअत के हवाले से कभी बात भी नहीं हुई, मैशत के हवाले से कभी, ये इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है। लोगों के आपस में हालात को ख़राब करने से, एक दूसरे को धमकाने पे, गाली गलौज करने पे ये सियासत चल रही है। मेरे हल्के का जो सबसे पहले ये माहौल होगा कि हम लोगों को आपस में भाई भाई बनाएंगे। बहुत अच्छी बात। और उनके साथ सब भाई मिलकर इस हल्के के तमाम मसाइल का हल करेंगे। सबसे बड़ा मसला जो है रोड्स की हालत है। कोई तमाम रोड्स पे जाएं, अभी ये सब की कोई हालत नहीं है। ये चौधरी बरादरान ने काम शुरू किए थे, वो करप्शन से वाले, उन पे अभी छापे पड़ रहे हैं। आपने पिछले दिन देखा है चौधरी परवेज़ लाई साहब के घर पे 7-8 थानों की पुलिस जो है उसने लाहौर में भी और गुजरात में भी अटैक किया है। तो इस तरह का माहौल जो है ख़त्म करेंगे, भाईचारे का माहौल पैदा करेंगे और लोगों को वसाइल मुहैया करेंगे, किसी किस्म की करप्शन से पाक और हर मामले से पाक, लोगों की सेहत, तालीम और लोगों के बुनियादी मसाइल जो हैं वो हल करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारी अदालतें भी जो हैं वो इस तरह के से, इस हल्के में हमारी अदालतें और हमारे जो थाने होंगे उनको मॉडल बनाएंगे कि किसी वाले से किसी किस्म की करप्शन ना हो, और लोगों को, पुलिस का मकसद उनकी खिदमत, और जितने भी इदारे हैं उनका मकसद जो है लोगों की खिदमत करना, वो खिदमत के तौर पर पेश उन लोगों के सामने। बिल्कुल सही। सर, जिस तरह से खुशहाल पाकिस्तान का माटो है और मैनिफेस्टो भी है जमात इस्लामी का, क्या लायामल इख्तियार किया जाए जिससे पाकिस्तान को खुशहाल बनाया जा सकता है? मैं समझता हूँ, मैं ख़ुद भी चूँकि ज़राअत से तलक रखता हूँ, आप जानती हैं इस मुल्क का 70% लोग यहाँ ज़राअत से मुंसलिक हैं। पिछले दिनों से इन्होंने जो है ज़राअत के साथ जो हाल किया है, खाद की नहीं मिल रही थी मार्केट में, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो मुनाफा हमारा सारा खा रही हैं। तो हम जो ज़राअत को प्रमोट करेंगे, लोगों को बिल्कुल फ्री जो है जो वसाइल मुहैया करेंगे, किसी सूद के बगैर, किसी करप्शन के बगैर, किसी चीज़ के बगैर जो है ये उनके साथ मुहैया करेंगे, उनको वसाइल मुहैया करेंगे और इंशाल्लाह हर हवाले से उनके साथ तावन करेंगे और रिजल्ट जो है ये कौम के सामने 1-2 महीनों में इंशाल्लाह आ जाएंगे। बिल्कुल सही। सर, अगर हम अगेन बात करें आपके हल्के की, जिस तरह से आपने मसाइल की बात की, रोड्स की बात की, परवेज़ लाई साहब का ये हल्का था, काम वाकई होना चाहिए था, कुछ हुआ भी, कुछ टेंडर पास हुए, कुछ अभी रहते भी हैं। जमात इस्लामी का मंशूर जो है वो माशाल्लाह से बड़ा वाजिया है। क्या लोगों को आप बताने में कामयाब रहेंगे कि उम्मीद सिर्फ जमात इस्लामी है? देखिए, लोगों ने सब लोगों को चेक कर लिया है, PTI, PDM और इसके अलावा भी जितनी जमातें हैं
उन सबको चेक करें। अब ऑप्शन ही जमात का रह गया लोगों के पास, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और यही ऑप्शन है इंशाल्लाह, इन लोगों की करप्शन, इन लोगों का अखलाक, इन लोगों की जो रवैये हैं वो कौम के सामने हैं। तो इंशाल्लाह जमात के रवैये भी देख लें, जमात की कोशिशें भी चेक कर लें, तो ये सब जो है लोगों के सामने। इंशाल्लाह लोगों के पास जमात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे अपनी इस मुहिम में, लोगों को बताने में कामयाब हो। कराची का रिज़ल्ट आपके सामने है जी। और इंशाल्लाह उसी तरह का रिज़ल्ट इस हल्के में पेश होगा और पूरे मुल्क में भी इंशाल्लाह। असराजुल हक साहब की अगर हम बात करें तो उन्होंने मुज़ाकरात की तरफ कदम उठाया था। मुज़ाकरात की बात उन्होंने PDM से भी की, मुज़ाकरात की बात उन्होंने इमरान खान साहब से भी की। उनके इस अमल पर आप क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है अगर गवर्नमेंट अपोजिशन का मुज़ाकरात हो जाते हैं तो इलेक्शन के आगे जाएंगे? बिल्कुल, इलेक्शन तो इस मुल्क की ज़रूरत है, कौम की ज़रूरत है, क्योंकि जो ज़रूरत है और आइनी ज़रूरत है, इसको पूरा होना चाहिए। और इंशाल्लाह ये आगे जाएंगे, ये मुज़ाकरात भी काम है। लेकिन मुल्क की हालात जो हैं मुआशी तौर पे इस काबिल नहीं थे कि इलेक्शन हूँ। अगर 1-2 महीने में इकट्ठे इलेक्शन हो जाते हैं, जनरल इलेक्शन जो हैं वो मिलकर हो जाते हैं तमाम सूबों के, तो फिर तो इस मुल्क की आप सूरत हाल के हवाले से बहुत बेहतर है। और जमात की कोशिशें इंशाल्लाह रंग लाएंगी, इसका रिज़ल्ट भी निकलेगा। पहले जो दोनों पार्टियाँ PDM और PTI मिलकर आपस में ये मिल ही नहीं रहे थे, बैठने को तैयार ही नहीं थे। मैं समझना इस एक्शन की वजह से वो एक मेज़ पे तो आ गए हैं ना, और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आएगा। आपने अपने गांव का जो बेड़ा उठाया था कि इसको मॉडल विलेज बनाना है, ये ख्याल आपको कैसे आया और सबसे पहले इसके फाउंडर या बानी कौन हैं? देखें, ये हमारा गांव में 2001 में हमने गांव का जो हमारे का कब्रिस्तान है उसकी बहुत बुरी हालत थी, उसमें बाढ़ वगैरह लगाई। स्कूल में हमने गांव के पौधे लगाए। मास्टर शान साहब मेरे उस्ताद मोहतरम थे, दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत थे। उनके आइडियाज़ हमारे जहनों में थे, वो मैं हमारे साथ पेश करते थे। एक असातिज़ा जो मॉडल होते हैं उन्होंने हमारे जहनों में डाला। इस गांव के रास्ते हमने पहले भी 2001 से जो ख़राब रास्ते थे खुद ठीक किए गांव के नौजवानों से मिलकर, और हमने ग्राउंड मुहैया किया इस गांव में। 4 साल वो ग्राउंड जब फ्री पूरे इलाके में एक ही ग्राउंड था। और अब भी हमारा मनसूबा है कि इंशाल्लाह इस पूरे 50 तहसील में एक भी 4 एकड़ या 5 एकड़ पे कोई ग्राउंड नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। वो पहले भी था, अब भी लोगों के साथ ये मेरे गांव की कमेटी जो मशवरा हमने कर लिया कि लोगों को सेहत के हवाले से, खेलने के हवाले से ग्राउंड में यह करें। तो ये मनसूबा साथियों के साथ मिलकर मेरे जहन में आया था। मैं भी कुछ दिनों एज ए सोशल वर्कर काम करता रहा हूँ, तो उस हवाले से भी आइडियाज़ बहुत ज़्यादा थे। तो ये मेरे जहन में थे कि अगर अल्लाह मौका दिया और कौम साथियों ने साथ दिया तो हम इंशाल्लाह गांव को मॉडल बनाएंगे। और अभी इंशाल्लाह ये अमली सूरत हाल में वाज़े हो रहा है। बिल्कुल सही। गुजरात की अगर हम जमात इस्लामी की टीम की बात करें तो किस हद तक वो एक दूसरे को का साथ दे रहे हैं? जिस तरह से हिदमत फाउंडेशन जो है एक बहुत बड़ा अदारा है जो गरीब गुरबा जितने मसाकीन हैं, बेवा खातून हैं, यतीम बच्चे हैं, सबको तकरीबन पैकेजेस मंथली बेस पर दिया जाता है। आपकी पूरी टीम किस तरह से काम कर रही है? देखिए, ये पूरी टीम वर्क है। किसी का भी कोई ज़ाती तौर पे एक आदमी कोई कार्य भी नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। ये टीम वर्क है। हर फर्द जो है ये वो जो है इसका इस अमल का हिस्सा है। तो जमात के जितने भी साथी हैं वो अपना पूरा वक्त एक लम्हा जो है जब भी उनको कॉल की जाती है तो वो हमारे साथ होते हैं। वो चाहे ज़लज़ला हो, चाहे सैलाब हो, और चाहे वो 12 बजे ज़रूरत हो जमात को या लोगों को, चाहे 1 बजे रात के हो या दिन के किसी हिस्से में भी हो, हम जो ही कॉल करते हैं हमारे लोग तैयार हो जाते हैं और कोई बहाना नहीं होता है इसके अलावा कि कौम की खिदमत। बिल्कुल सही। कुंजा के जो अमीर हैं सर, किस तरह से वो आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं? ऑब्वियसली कैंपेन में आपका प्लान जो है वो डोर टू डोर जाने का है, तो कुंजा के अमीर का भी बड़ा अहम रोल होगा आपके साथ। किस तरह से आप लोग कैंपेन कर रहे हैं? देखिए, कुंजा का जो अमीर है मोहतरम माफिज इकबाल साहब मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, और जोन के हवाले से पहले मैं भी इस इमारत पे फैज़ रहा हूँ। वो एक ऐसे फ़र्द हैं कि यकीन मानिए उनकी कोई और जब भी एज ए कैंडिडेट, एज ए जमात के ज़िम्मेदार के हवाले से मैंने उनको रात को 1 बजे कॉल की है। मुझे नहीं याद पिछले 13 सालों में एक बहाना भी उन्होंने बनाया हो कि मैं अभी नहीं आ रहा या मुझे ये घर में प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम है, अगर उनका हुआ मेरे सामने नहीं आया। मैं इधर घर से निकला हूँ, उनको फ़ोन किया है आपके पास पहुँच रहा हूँ, उन्होंने कहा बस मैं रेडी हूँ। मेरी टीम तो इस तरह का हिस्सा है और इस तरह काम करते हैं। जब लोग इस तरह कौम की खिदमत करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ मॉडल बनाते भी कोई। बिल्कुल सही। लास्ट में आप अपने हलके के लोगों को क्या पैगाम देंगे, और जिस तरह से लोग हमेशा से थाना कचहरी की सियासत को पसंद करते हैं, इसका सद्देबाब आप कैसे करेंगे? देखिए, मैं
तकरीबन ये 15-20 साल से मेरे गांव के तकरीबन जो है ना 20 साल में शायद कोई लोगों के ज़हनों में थाना कचहरी है ज़रूर, लेकिन कोई 10-12 से कोई ज़्यादा 12 सालों में इतने केस ही आए होंगे। किसी कोई छोटी मोटी लड़ाई हो गई हो या किसी का ऐसा कोई मसला बन गया हो। थाना कचहरी असल में मसला नहीं है, लोगों के ज़हनों में ये मसला है। वो इस खौफ को हम लोगों से ज़हनों से ख़त्म करेंगे और पुलिस जो है इस इलाके की मैं कह चाहूँगा हम मॉडल बनाएंगे। और ये चोरी के हवाले से जो हैं हम खुसूसी अपने तौर पे सिक्योरिटी ऐसी कायम करेंगे पुलिस के साथ मिलकर कि कोई हमारे इलाके में कोई इस तरह की कोई वारदात ना हो और कोई इस तरह का वाकई ना पेश हो। आप जानते हैं कि एक मेरा दोस्त था, वो फ़ॉरेन से मुझे बता रहा था कि मुझे 3 साल हो गए हैं ये अबू धाबी में है, मस्कत ओमान में और UAE में वो रह रहा है। वो कहता है कि मेरे सामने एक केस भी नहीं आया कि लोग आपस में लड़ाई की हो। अगर इस तरह का माहौल देने में लोगों को कामयाब हो जाते हैं, तलकात का, मोहब्बत का, यगानगत का, तो मेरे ख्याल में कोई लड़ाई नहीं होगी, ये कोई मसला नहीं होगा। पुलिस कचहरी की सियासत जो है ये ख़त्म हो जाएगी। ये इन्हीं लोगों की पैदा की हुई है। पहले लोगों के जिस तरह अभी ये PDM वाले कर रहे हैं, कभी परवेज़ लाई के घर पे छापा, इमरान खान के घर पे छापा, कभी वो मरियम नवाज़ पे हमला, कभी शहबाज शरीफ पे हमला। इसी तरह के अगर इन्होंने खुद माहौल क्रिएट किया हुआ है। जब हम इस माहौल को ख़त्म करेंगे तो इंशाल्लाह इस वाक़यात की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपने कॉलेज की सियासत का आगाज़ किया था। कॉलेज की सियासत में और प्रैक्टिकली सियासत में आपको कैसा फ़र्क नज़र आया? देखिए जी, कॉलेज की सियासत जो है वो उस जिस ज़माने में मैं कॉलेज में था, लड़ाई झगड़ियों वाली सियासत होती थी। लोग आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, ये बसों पे आना जाना होता था और कॉलेज में स्टूडेंट्स में लड़ाई होती थी उस वक़्त भी। और मुझे नहीं याद कि मैं जब सियासत में कॉलेज की सियासत में था, मेरे पास अल्लाह के फजल से उस वक़्त भी कुछ ना कुछ मैं रखता था इस हवाले से किसी को फ़ीस की ज़रूरत हो। और मेरा गांव वाहिद मॉडल गांव था उस वक़्त। जब मैं कॉलेज जा रहा था मेरे गांव के 18 बच्चे कॉलेज जा रहे थे और आज तक उसके बाद जब से मैंने कॉलेज से निकला हूँ आज तक 18 नहीं गए। अभी ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन वो फ़र्क इतना था, मेरे गाँव के बच्चे इतना था, हमारे साथ तावन करते, रात को हम इकट्ठे जाते, कॉलेज में इकट्ठे जाते और सब के लिए मॉडल था। और पूरे ज़िले में, बल्कि एक दफ़ा तो ज़मींदार में थे, मेरे गांव के 4 नौजवान जो है वो MA ब्लॉक में थे और किसी पूरे ज़िले में किसी गांव के नहीं थे। MA ब्लॉक में 4 एक क्लास में, गांव के वाले से किसी की सूरत हाल नहीं थे। उस वक़्त भी मॉडल था। हम तलीमी लिहाज से अब भी मॉडल बनाएंगे और मेरा गाँव का कोई बच्चा तलीम के हवाले से नहीं रह जाएगा। और वो सियासत जो है कॉलेज वाली इतनी कामयाब थी, यकीन मानिए, वो 2-3 हज़ार लोगों की लाइब्रेरी होती थी। जब हम जाते थे सब बच्चे खड़े हो जाते इज़्ज़त के तौर पर, क्योंकि हम उनकी खिदमत करते थे। और उस वक्त भी जमीयत के साथ मिलकर, बाकी साथियों के साथ मिलकर, बल्कि मैं समझता हूँ जितनी भी वो जमातें थी हम मिसाली थे उनमें और अब भी इंशाल्लाह मिसाली। जिस तरह से तराजू जो है वो आपका निशान है और अपने निशान को देखते हुए अदल और इंसाफ को कायम करने में PP34 में आप पैगाम लास्ट क्या देंगे और किस तरह से इसको एहसन तरीके से बरवकार लाएंगे? देखिए, तराजू अदल का निज़ाम है। जब भी किसी कौम में, किसी मुल्क में अदल का निज़ाम कायम होता है तो मसाइल वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये अदल का निज़ाम जो है, ये तराजू अदल का निशान पूरी तराजू की तरह रखेंगे। किसी को कोई मसला नहीं होगा, किसी को मसाइल इस हवाले से आए भी बिल्कुल नहीं आएंगे। और हम पूरा तावन करेंगे लोगों के साथ। और मैं हर उस मज़लूम के साथ खड़ा हूँगा जितनी देर तक उसका हक ना मिल जाए। जिस तरह के सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ने कहा था, हम तो उन्हीं की नक्शे कदम पे चलने वाले लोग हैं और इंशाल्लाह सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला का इंसाफ और उसी तरह की सियासत चाहते हैं हम, ताकि किसी के लिए कोई मसला ना हल हो। और हम उतनी देर खुद कमज़ोर होंगे जितनी देर जालिम को उसका हक नहीं लेकर मज़लूम को नहीं देंगे। नाज़रीन, आपने चौधरी सज्जाद अहमद वड़ैच साहब की गुफ्तगू सुनी। प्लान उनका बहुत अच्छा है, मैनिफेस्टो बहुत वाज़िया और प्रोमिनेंट है। मैनिफेस्टो वही है जो जमात इस्लामी का है। जमात इस्लामी चाहती है कि मुल्क में अमन कायम हो, अदल कायम हो और अदल का बोलबाला हो और इसी तरह से मुल्क में खुशहाली भी हो। अगर हम राजकी की बात करें तो राजकी वो गांव है जहां एक ऐसा डिसास्टर आया था बच्चों पर कि अल्लाह पाक उन बच्चों की मग़फ़िरत फ़रमाए। और यहाँ एक टीचर खातून हाना जिन्होंने
एक बड़ा अहम रोल अदा किया कि बच्चों को सर्वाइव किया, और वो भी चौधरी सज्जाद अहमद साहब की सिस्टर हैं जिन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया, अपनी जान कुर्बान की, लेकिन बच्चों को मेरे ख्याल में 14 बच्चे थे जिनको उन्होंने बचाया। 7 वो थे जो अपने गाड़ी से उतरने से पहले उनको सर्वाइव किया, एक दफ़ा उतर के फिर दोबारा आग में घुसी और बच्चों को दोबारा से बचाया। ये वही गाँव है राज्य की आज। और इसी तरह अगर हम बात करें मैनिफेस्टो की, तो जिस तरह से खुशहाल पाकिस्तान जमात इस्लामी का मैनिफेस्टो भी है और PP34 के अवाम में काफ़ी अवेयरनेस है, बाशऊर अवाम है, अवाम बहुत अच्छे से जानती है कि मुल्क की क़यादत किसके हाथ में हो तो किस तरह से मुल्क जो है वो चल सकता है। कितने सालों से तकरीबन हम आज़ाद हैं, लेकिन अभी तक भी आज़ादी हमें नसीब नहीं हुई। हमें एक बेहतरीन और आज़ादाना सोच की ज़रूरत है जिसको हम अपने ऊपर अप्लाई करें तो फिर अपने नसीब को बदल सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।